हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ से है क्वेश्चन जो है बार बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। तो ये जो है मोस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप जो है अब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जुट जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि जो है अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप जितने अच्छे से तैयारी करेंगे उतनी ही आपको आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपको जो भी नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम ये हमें चाहिए, ये हमें प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते फ्रेंड्स हम। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ब्रायोफाइट्स क्या है। तो सबसे जो है ब्रायोफाइट्स का वर्ड जानेंगे, ये कहाँ से लिया गया है। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ब्रायोन, यानी कि मॉस लाइक प्लांटेड है। ठीक है। और ये जो है ब्रायोफाइट्स हमें यूजुअली जो है मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे दिखाई देते हैं। कभी कभी ये बहुत से क्षेत्रों में और दिखाई देते हैं, जैसे दलदली इलाकों में, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे ये जो है ब्रायोफाइट्स जो है दिखाई देते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है वो जल और स्थल में दोनों जगह पाए जाने के कारण इन्हें जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। और ब्रायोफाइट्स में मोस्टली जो है रूट एब्सेंट होने के कारण इसमें जो है राइजोट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को सबसे पहले हम हैबिट के बेसिस पर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यूजुअली जो है ब्रायोफाइट्स जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, साथ ही साथ एपीफाइटिक, इन सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। सेकंड देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का अर्थ होता है यानी कि ये बहुत ही पहले से नेचर में मौजूद हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट है, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। उन प्लांट को हम कहते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट। ये जो है हमने बताया था कि ये जो है मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ब्रायोफाइट्स जो है तालाबों, नदियों के किनारे, पुल, झीलों, पत्थरों और चट्टानों पर भी ये तैरते हुए, डूबते हुए दिखाई हमें देते हैं फ्रेंड्स। अब कुछ इसके स्पीसीज जो होते हैं इपीफाइटिक होते हैं। इपीफाइटिक यानी कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर जो है ग्रो कर लेते हैं। उन प्लांट को ही हम कहते हैं इपीफाइटिक स्पीसीज, जैसे कि फ्यूनेरिया। और ये जो है हमने पढ़ा था कि ये पूरी तरह से अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। इन कारण ये जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों जगह पाए जाने के कारण हम जो है प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हुआ इसका हैबिट के बेसिस पर। अब देखते हैं सेकंड कैरेक्टर्स की। इसमें थैलस पाया जाता है। इसका थैलस कैसे होता है? तो इसका थैलस जो है थायलाइड होता है, यानी कि इसमें रूट, लीफ और स्टेम पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। उसी को हम कहते हैं थायलाइड बॉडी। इसका थैलस की बात करें तो ये डॉर्सिवेंट्रल होता है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं अगर ब्रायोफाइट्स में, तो टू अल्टरनेशन जनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉयड होता है। मोस्टली जो है गैमेटोफाइट जनरेशन जो है लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और स्पोरोफाइट जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स के डिवाइडेड होते हैं। पहला जो है वेजिटेटिव टाइप्स है और सेकेंड टाइप्स है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव का देखते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, एडवांटिशियस ब्रांचेस के द्वारा होता है। इन सारे मेथड के अलावा जो है गेमा फॉर्मेशन के द्वारा भी इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। गेमा फॉर्मेशन
फिर उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ब्रायोफाइट्स में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वाटर में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके एंथेरोजाइड और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवम इन दोनों क्या करेंगे, फ्यूज हो करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से एक जाइगोट जो है जनरेशन जो है स्पोरोफाइट डेवलप्ड हो जाता है। तो इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। अब देखते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है। ये जाइगोट जो है किसी डोर्मेंसी पीरियड से पहले जो है स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और ये स्पोरोफाइट जो पूरे तरह से डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट के न्यूट्रिशन पर। तो ये है स्पोरोफाइट। अब देखते हैं कि जो ये स्पोरोफाइट होता है उसका बॉडी किसमें डिवाइडेड होता है। तो इसका बॉडी जो है फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। कैप्सूल की बात करें तो ये जो है स्पोर जो है कैप्सूल को घेरे रहते हैं, यानी कि कवर पूरा कैप्सूल जो है कवरिंग होता है स्पोर से। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो गतिहीन होते हैं, यानी कि वो चल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, वो केवल और एयर के माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेकेंड जो है स्पोर जो है जर्मिनेट हो करके एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि गेमेटोफाइट होता है। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स का अल्टरनेशन जनरेशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो है 2 टाइप्स का अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। मुख्य प्लांट जो होता है वो गेमेटोफाइट होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप जो है हमें रिकमेंड करके बताएं कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, फिर हम और एक बार वीडियो को